चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा विनर। मेरे प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज बहुत बड़ा मुहिम जो कि हमारे 12th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं और जो इस अगला बार एग्जाम देंगे, दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, किताब से तो क्वेश्चंस इस बार जो है पैटर्न चेंज ही किया है, 2 साल से पैटर्न चेंज कर रखा है बिहार बोर्ड ने। बिहार बोर्ड ने 12th क्लास में इंग्लिश का जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव में 100 में से 60 क्वेश्चंस वो डाल रहा है। अब 40 डाल रहा है आपके बुक से, मतलब कि आपके थ्योरी वाला बुक से, कहानी स्टोरी से और प्रोज से, ठीक है, और पोएट से। अब बता पोएट्री से डाल रहा है। बताइए कि आप हमको कि अगर ग्रामर का 60% है, अगर ग्रामर का नॉलेज ना हो तो कितना दिक्कत होगा। अगर ऐसा कोई जगह मिल जाएगा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे ऐसा कोई चैनल मिले जहाँ पे हमें 50 ग्रामर की प्रैक्टिस डेली हो ऑन सिलेबस के अनुसार और एग्जाम पैटर्न की तरह, 12th के एग्जाम पैटर्न की तरह, तो है ना, अल्फा विनर है, ज्वाइन कीजिए। और जानते हैं ना कि आप अगर मेरे क्लासेस को अगर सप्ताह में 3 दिन हम लाइव रहेंगे इस टॉपिक को लेकर के, अभी बताने वाले हैं। और अगर पूरे 2-3 महीने अगर कर लिए, जो बचा वो 2 महीने अगर लगातार देख लेते हैं अपना समय निकाल करके मेरे लिए खास करके, तो पता है आपको इंग्लिश में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा और एक भी गलत नहीं होगा, कंफर्म रहिए। और बाकी सब्जेक्टिव की बात है तो हम हैं ना आपके साथ में, बहुत कुछ करवाएंगे आगे। तो मेरा पैटर्न है इंग्लिश ग्रामर का 12th इंग्लिश प्रैक्टिस टारगेट 50-50 है, एकदम बहुत अच्छा बात है। जिसमें से साइनोनिम्स हम पूछेंगे कितना, मेरे पास कितना है अब पीपीटी बना हुआ है ना। तो साइनोनिम्स की अगर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे है थोड़ा सा ये चीज, है ना, ठीक है। साइनोनिम्स कितना है, 5 है। साइनोनिम्स है 5, 5 साइनोनिम्स रहेगा। एंटोनिम्स उल्टा शब्द 5 है। करेक्ट इनकरेक्ट है जो कि 5 है। वॉइस 5 क्वेश्चन है। नरेशन 5 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स 15 क्वेश्चन है। ग्रामर मिक्स है। और अदर में 10 क्वेश्चन। अदर का मतलब होता है या तो कम्बिनेशन होगा, आप 12th में अगर पढ़ रहे होंगे तो कम्बिनेशन होता है, 2 सेंटेंस की कम्बिनेशन होती है। करेक्ट सेंटेंस होता है, सेंटेंस कौन सा करेक्ट है, अदर्स में आता है। ट्रांसलेशन आता है इसमें, हालांकि ट्रांसलेशन बनाना होता है, सब्जेक्टिव में लिखना होता है, मैं ऑप्शन दे करके इसमें दे दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओड वन आउट होता है, छाटना होता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द होता है। और टोटल मार्क्स वो है कि 50। और मेरे पास 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो बी रेडी रहिए, है ना। और थोड़ा सा एक जानकारी और मैं दे देता हूँ थोड़ा आप सबको कि रूटीन क्या है। तो रूटीन है हमारे पास 12th इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए रूटीन है, क्या है कि कहता है क्या, 12th इंग्लिश ग्रामर सेट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगा, मंडे होगा, वेडनेसडे होगा और फ्राइडे होगा। मंडे होगा, सोमवार को होगा, बुधवार को होगा, शुक्रवार, आज शुक्रवार है, आज हो रहा है आपके सामने लाइव है, ठीक। इधर प्रैक्टिस इधर है फॉर कंपटीशन के लिए, जो तैयारी जो 12th के साथ साथ 11th के साथ साथ में जो चाहते हैं कि मैं मुझे एक्स्ट्रा की सीखना है, इधर सीखना प्रैक्टिस करनी है, तो इधर है आपका मंगलवार को है और बृहस्पतिवार गुरुवार को है, ठीक है। चलिए, वोकैबुलरी प्रैक्टिस है कि सर्च आफ्टर प्रत्येक सैटरडे को वोकैबुलरी का मतलब कि या तो सैनो होगा, एंटो होगा और मिस स्पेल्ट होगा, जिसे बोलते हैं करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होगा जो करते रहेंगे और संडे को छुट्टी रहेगी। और बाकी शॉर्ट्स वगैरह कभी कभी आता ही रहेगा इस चैनल पे, अब बने रहें। 8:15 8:15 8:15 शाम को ये होता है लाइव, स्टार्ट रहेगी ऑन टाइम, आप लोग विजिट करते रहिएगा। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना ऐसे देखने, तुम आओगे मुझसे देखने, खबर ये भी तुम ही लाना, ठीक है। चलते हैं, बहुत ही अच्छा त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है द साइनोनिम्स ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन का साइनो बताइए आप सबसे पहले, जेन्युइन का साइनो बताइए। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ आप बताइए, बताइए, आंसर कीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग आ जाइए, एकदम बस जम जाइए, जम कर दिया आने वाला है, जम जाइए। द सिनोनिम्स ऑफ जेन्युइन, जेन्युइन का जेन्युइन होता है क्या, सही होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब होता है रियल, रियल ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं, अगला वर्ड है द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का सिनोनिम्स क्या होता है, स्ट्रेटजी का सिनोनिम्स क्या होगा बताइए। फेम, क्रिमिनल, प्लान, इन
इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा। द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेटजी, द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेटजी, आंसर करिए फटाक से। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। नहीं बोलता है कि आपका गलती हो रहा है, कहीं कहीं पे नहीं बोलता है अरे मेरा स्ट्रेटजी है कि मैं काम को करूंगा, मेरा प्लान है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति यानी प्लान। 12th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाया हूँ मेरे प्यारे चेला चेलियों, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इगी दुगी है, सब के सब 12th क्लास के क्वेश्चंस हैं और कुछ मैं अपना डाला हूँ, बस कुछ अपना डाला हूँ ताकि सिखाना भी है। एक बार अब शुरुआत की तो आसान आसान से करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि टफ डायरेक्ट टफ से स्टार्ट कर देंगे। हम चाहते हैं कि बारीकी से सिखाना है, ठीक है। द सिनोनिम्स ऑफ जस्टिफाई, बताइए जस्टिफाई का सानो क्या होगा, जस्टिफाई का सिनोनिम्स क्या होगा, जल्दी से बताइए। जस्टिफाई का सानो क्या होगा, जस्टिफाई नहीं बोलते रहते हैं हम लोग, क्या बोलते रहते हैं, जस्टिफाई करो, है ना। जस्टिफाई, एक्सप्लेन, अटैक, रिएक्ट, इरेज, है ना। रिएक्ट करना मतलब समझते होंगे कि अपना कैसा रिएक्ट कर रहा है, प्रतिक्रिया। एक्सप्लेन होना चाहिए, सही आंसर है। जस्टिफाई में होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन व्याख्या करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर सवाल पे, एकदम इजीली है, देखते रहिए फटाफट, आप लोग आंसर भी करते रहिए, ठीक है, देरी ना लगाइए। कहता है कि द सिनोनिम्स ऑफ फॉरबिड, फॉरबिड इसका क्या होता है बताइए। और फॉरबिड का साइन क्या होगा, ला होगा, प्रोहिबिट होगा, क्लोज्ड होगा, हिडन होगा, बताइए कौन सा होगा। जल्दी से आंसर करो, फटाक से करो आंसर, है ना। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम यही सिखाते हैं। और अल्फा का खास करके एक तो ताकत होती है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं आप सबको हम। प्रैक्टिस ही होना चाहिए लाइफ में, तभी आप महान बनिएगा। पढ़ता तो बहुत लोग है ना जी। तब फॉरबिड मीन्स क्या होता है, मना करना, तो अलाउ मीन्स अनुमति, प्रोहिबिट हो जाएगा। प्रोहिबिट मीन्स होता है मना करना, है ना, जो मना करना किसी को मना ही होता है, प्रोहिबिट होता है। अगला पॉइंट, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो बात करिए द सिनोनिम्स ऑफ हर्डल। हर्डल का सिनोनिम्स क्या होगा बताइए। ऑप्शन है थ्रो है, अपोजिशन है, ऑब्स्टेकल है, सस्पिशन है, बताइए फटाफट, है ना। हर्डल मीन्स क्या होता है, हर्डल का मतलब होता है, क्या होता है, आंसर किए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। हर्डल का मतलब होता है बाधा, बाधा मतलब होता है रुकावट। हर्डल, ऑब्स्टेकल, बोटलनेक, स्टम्बलिंग ब्लॉक, है कि नहीं, सारे वर्ड्स। तो जो आपका सटीक होगा यहाँ पे, अपोजिशन तो जानवेगा, तो अपोजिशन पार्टी होता है ना, विरोधी पार्टी उसे बोलते हैं। सस्पिशन का संदेह होता है, थ्रो मतलब होता है फेंकना, बहुत अच्छा। कहता था एंटोनिम्स, अब एंटो में आ जाइए। एंटो का मतलब होता है उल्टा शब्द, उल्टा माने अपोजिट वर्ड, इसका मतलब होता है विलोम शब्द भी बोलते हैं। अब तुम लोग पढ़ते हो ना, डुप्लीकेट नहीं होता है, ड्यूप्लीकेट होता है, ड्यूप्लीकेट, ड्यूप्लीकेट होता है। इसका मतलब होता है, आप लोग क्या होता है उन्हें बताएंगे, पहले से आप बताइए इसका क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, पहले बताइए हमको, है ना। चलिए वेरी गुड, आंसर आने लगा। देखिए बहुत ही मन से बनाए हैं, बहुत समय लगता है इसे क्रिएट करने में, आपको पढ़िए, बिना मेहनत किए कुछ हासिल हो नहीं होता, जान लो। सही, अच्छा, आज सबका आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड। जो डुप्लीकेट है उसका पार्ट क्या होगा, उल्टा, ओरिजिनल हो जाएगा। बाकी तो कॉपी, फोटो, क्लोन सब उसी का साइन हो जाता है ना। देखिए ध्यान से, अगला है क्या, द एंटोनिम्स ऑफ एडमिट। एडमिट का एंटोनिम्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा एडमिट का, एडमिट, एडमिट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। बताइए क्या, आप तो हिंदी भी बता दिए, बताइए क्या होगा। स्वीकार करने का उल्टा क्या होगा, जो स्वीकार हम कर रहे हैं उसको क्या कर देगा, मना कर देगा। तो सिंपली कौन सा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन सी सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। डिनाई करना माने इनकार कर देना। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, कंप्लाई मीन्स पालन करना, वेरी गुड। चलिए सवाल नंबर 8 में चलते हैं, तुम देरी ना लगाना है हमेशा, है ना, सोचते रहना है और बेहतर करना है अपने जिंदगी में। कहता है कि द एंटोनिम्स ऑफ कॉमन, कॉमन का जो है एंटोनिम्स चाहिए, उल्टा शब्द चाहिए। सर गाना का, अरे गाना गाना जरूरी है यार। पढ़ते पढ़ते दिमाग जब बोर हो जाए ना, तो कभी कभी सॉन्ग भी सुन ले, वैसा सॉन्ग जो कि मतलब दिल को छू जाए, थोड़ा माइंड रिफ्लेक्स करे। लन फन सॉन्ग नहीं सुनना है ना। अभी दीपावली आ रहा है, तुमने सॉन्ग सुनेगा, आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, है कि नहीं। चलिए उसके आगे मैं नहीं गाऊंगा, तुम सब गाओ, गाते रहो, अच्छा लग रहा है। कॉमन, कॉमन का बताना है मुझे, एंटो। तो कॉमन का मतलब साधारण होता है, ऑर्डिनरी भी साधारण होता है, बहुत अच्छा। किसी का आंसर आया है, आया किसी का आंसर, चलिए देख लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, यही तो है, जो साधारण नहीं है क्या है, असाधारण है, असाधारण जो कि साधारण नहीं है, ना होता है। ये देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहा है, मतलब असाधारण बन रहा है, जो कि नहीं बनना चाहिए था। न्यूट्रल तो होवे करता, जाने न्यूट्रल होना किसी। और ए ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, वेरी गुड। आगे चल जाते हैं, नंबर 9।
कहता था एंटोनिम्स ऑफ अर्बन, अर्बन का एंटोनिम्स क्या होगा? अर्बन का मतलब क्या होता है पहले मालूम कर लीजिए, और नहीं तो समझिए। आपका चार ऑप्शन है, रूरल है, सिविल है और फॉरेन है, इलिटरेट है। बताइए कि एंटोनिम्स ऑफ अर्बन, अर्बन का क्या होगा? तो अर्बन बोलते हैं उसको जो शहरी क्षेत्र में होता है, शहरी लोगों को। तो शहरी का उल्टा ग्रामीण होगा, ग्रामीण में कौन सा हो सकता है? रूरल एरिया वाला, है ना, बोलता है रूरल एरिया। एक बैंक में पोस्ट वैकेंसी आती आरआरबी का, रूरल रीजनल बैंक, है ना, ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं, यही रूरल है, समझ लीजिए। और सिविल तो जानबे करते हैं, फॉरेन, इलिटरेट, अनपढ़ सब जानबे करते हैं। वेरी गुड, आगे चल जाते हैं बेटा, है ना। द एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना, स्वीकार करना मीन्स होता है किसी चीज को स्वीकारते हैं। बताइए सर कौन सा? बस ऑप्शन ऐसा ही छट रहा है, ये मैं नहीं लाया हूँ कि 12th क्लास का पूछा हुआ है मेरे बाबा, यही पूछा हुआ है, हमें क्या कर सकता हूँ। लगाओ जल्दी से आंसर, इसको पूछा हुआ है, 12th क्लास का पूछा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, बस वही पढ़ाएंगे ना। रिजेक्ट मारियन गुरुजी, रिजेक्ट, है ना, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट, है ना, गन रन फन, है क्या ये सब लगा दिया है। चलिए अब आया ग्रामर, देखिए 5 5 10 खत्म हो गया है, 10 खत्म हो गया। अब चलते हैं ग्रामर पे। ग्रामर साइड पे अगर हम चलते हैं विद्यार्थी, तो कल क्या देखते हैं? हैव यू ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक्स, और अमृता है, अमृता कोई लड़की है, ठीक है। अब बताओ क्या सा होगा? सी होगा, सा होगा, सीन होगा, सिंग। 12th वाले एकदम बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा, इस बार आपका एग्जाम है, एकदम बस मेरे वीडियो से टिकाए रहे, अपना आंख को टिकाए रखिए। जानते हैं ना कि हम वो बता देते हैं जो सटीक में वही आता है, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, पहले पढ़ चुके हैं हमसे। चलिए बताइएगा। देखिए भले ही मेरे पास थोड़ी एसेसरीज कम है, लेकिन जितना उतना सच मैं स्टार्ट कर दिया हूँ आप सबके लिए, ठीक है। वेरी गुड, बताइए कौन सा होगा? चलिए सभी का आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, वेरी गुड, सी ही होगा, क्योंकि हैज है प्लस भी3 होता है, यानी कि हैज हो, है ना, हैज हो, है प्लस क्या होता है बच्चा? भी3 होता है, हैव हैज प्लस क्या होता है? भी3 होता है, भी3। तो भी3 होगा तो हैव के बाद क्या ना, भी3 आना चाहिए। तो हाँ, सी तो नहीं हो सकता, साव नहीं हो सकता, सिंग तो नहीं हो सकता, सी नहीं हो जाएगा। वेरी गुड, कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगला है कि ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक अवेलेबल हेयर, ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक अवेलेबल हेयर, ब्लैंक स्पेस है। बताइए जैसे ही ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक हो गया है, यहाँ ए लग गया, तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आर तो नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, हैज इज। अगर हैज आएगा तो भी3 है, क्योंकि टेंस की बात होगी, वरना इज सही है, ये आंसर हो जाएगा इज। दिमाग खोल के रखो, अभी मैं तो शुरुआत किया हूँ, इतनी जल्दी क्या है, मैंने तो स्टार्ट किया है। वेरी गुड, देखिएगा कहता है क्या कि अगला सवाल है कि आई ऑलवेज ब्लैंक स्पेस द पुअर। अब हम बात कर लेते हैं कि आई ऑलवेज, आई के साथ जो वर्ब आएगा वो आएगा क्या? वो आएगा प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे वाज हेल्पिंग तो कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। और ऑलवेज हमेशा की बात अगर कर रहा है, तो वेयर हेल्प तो पैसिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर हेल्प तो होगा नहीं। हेल्पिंग तब आएगा जब इसमें क्या हो जाएगा, कोई ऑक्सिलरी वर्ब आगे भी नहीं होगा। तो हेल्प, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ। वेरी गुड, नंबर 14 जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि माई फ्रेंड एंड आई ब्लैंक स्पेस आवर होमवर्क एवरीडे, मेरे दोस्त और मैं दोनों होमवर्क करते हैं प्रत्येक दिन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए चलो जी, बताइए क्या हो जाएगी, कौन सा आंसर होगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कौन सा आंसर होगा? डू, डज, हैव, हैज डन। सबसे पहला बात तो यहाँ पे अगर हम देख ले, तो मी एंड माई फ्रेंड, एवरीडे अगर बात कर रहा है, लास्ट में लगा टेंस पढ़ा रखे एवरीडे, एवरीडे पर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट होगा, तब ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। और डज तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो सब्जेक्ट है, तो प्लूरल हो जाता है, डू ही होना चाहिए था। चलिए कैसे होता है बस आप लोग बताइए, दिमाग को फास्ट रखिएगा, आप देखने में फास्ट रहेगा, दिमाग फास्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा मेरा सोल्यूशन सही। वी अराइव्ड ऑन ब्लैक स्पेस है 4th ऑफ जुलाई। अब जानवे करते हैं कि जितना ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल मल्टीपल, ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं, है ना, बताओ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है इस तरह से होता है कि नहीं, बता रखे थे। कार्डिनल 1 2 3 जो भी रहेगा, अब मैं गलती कर बोला, सब सही करके बताओ हमको, जल्दी फटाक से कमेंट करो। या जान लो कि यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के पहले क्या आता है? द, आर्टिकल द लग जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, चलिए अगला कहता है नंबर 16 पे ध्यान दीजिएगा। वी ऑलवेज स्पीक, स्पीक आप लोग तो जानते हैं सेटिंग वर्ड है, स्पीक ब्लैंक स्पेस ट्रूथ। तो बताइए क्या पढ़े थे आप? स्पीक द ट्रूथ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 16 का भी हो जाएगा। चलिए अगला 17 हम बात कर लेते हैं, 17 का भी चल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, 15 क्वेश्चन चलेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे, इसमें स्कोर आपको बन जाना चाहिए। दिस इज बेस्ट कार इन आवर शोरूम, बताइए कौन? सब इंटर का पूछा हुआ सवाल है, रसगुल्ले मेरे सब पूछा हुआ सवाल है, बताइए कौन सा होगा? तो बताइएगा बिगेस्ट, नहीं,
दिस इज एन नहीं ए नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट है, तो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले क्या आता है द लगाएंगे, द आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 18, 18 नंबर सवाल को जरा गौर से देखिएगा। हु ब्लैंक स्पेस ऑन द फोन, है ना, माँ बने बोलती है फोन पे कौन है, कोई नहीं मम्मा, चाची बोल रही है, मौसी फोन की है, भले वह कोई और फोन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हु ब्लैंक स्पेस ऑन द फोन, इसका मतलब है कि हु सब्जेक्ट सिंगुलर में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे सिंगुलर का काम करेगा और यहाँ पे द फोन जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है, वरना हैव तो होगा नहीं, वर तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, सब प्लूरल में है, सिंगुलर। और हम बता दें आपको एक ट्रिक, देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स में एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ कि 3 ऑप्शन हमेशा प्लूरल में होंगे, एक ऑप्शन होगा सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर मार देना, सही हो जाएगा, नहीं भी आता तो भी देखो। इस टाइप से, ये इंटर का सवाल पूछा हुआ सवाल था, भले मैं ईयर नहीं लिख पाया क्योंकि उतना टाइपिंग नहीं हो पा रही थी, ध्यान से समझना। द कैट, प्रीपोजिशन भरना है, कौन सा होगा, द कैट ब्लैंक स्पेस द टेबल। अब बताइए क्या होगा, तो हमें सबसे पहले होता है, बताते हैं कि एक टेबल है, एक बिल्ली है, तो बिल्ली टेबल पर क्या रिश्ता है कि टेबल पर बिल्ली है, अगर पर का मतलब ऑन, द कैट ऑन द टेबल, ऑप्शन सी। नंबर 20, 20 20 20 20 20 20, चलिए बताएगा, सी इज गुड मैथमेटिक्स, गुड एट बैड एट सब्जेक्ट, यानी कि होता है ना समथिंग, तो बात करते हैं कि यहाँ पे एट लग जाएगा, फिर याद रखना गुड एट। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन, यहाँ तो टू अब तो कभी चांस, नो चांस, अगर इन लगाना होगा तो तब लगा सकते हैं, तो सी इज गुड इन हिज मैथमेटिक्स, अपने मैथ में वो तेज है, जनरल मैथ में तेज नहीं, मतलब जो अपना उसका जो खास सब्जेक्ट होगा, जैसे कि किसी को सिंपलीफिकेशन, किसी को त्रिकोणमिति केवल आता है, उसमें केवल तेज है वहां पे, लेकिन यहाँ पे एट हो जाएगा, बात स्पेसिफिक नहीं किया है, बात किया है वही जो कि जनरल होना चाहिए। आगे ध्यान दो, कहता है कि वी वेंट, अब आई गो टू स्कूल, उसी प्रकार से भी है, तो ब्लैंक स्पेस वी वेंट टू कॉलेज हो जाएगा, तो मैं तो बोल ही दिया, तुम लोग आंसर करते रहो, तुम लोग देरी करते हो तो मैं बोल देता हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं अभी नहीं बोलूंगा, तुम लोग आंसर करना तो बोलूंगा। वेरी गुड, आगे देखना, कहता है कि द स्टोरी इज रिटेन ब्लैंक स्पेस मी, करो, फ्रॉम फॉर बाई एट, करो जल्दी से, आंसर करो फटाक से, देर ना लगाओ, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना, तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। शायद मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन न जाने ऐसा क्यों आज गाना हमसे निकल रही है, बहुत सैड वाली बात है। द स्टोरी इज रिटन बाय मी, वेरी गुड, आप लोग आंसर करने में लेट करते हो, तब तक हम गाना गाने लगते हैं। रिटन बाय मी, है ना, भाई ने बोलता है मेरे द्वारा लिखा गया कहानी, प्रेम कहानी, राधा रानी की प्रेम कहानी, भगवान कृष्ण की प्रेम कहानी, बोलो राधे राधे, है ना। आई ब्लैंक स्पेस टू स्पीक इंग्लिश, बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा, आप जानबे करते हैं एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कह सकते हैं, भी आई क्वेश्चंस हैं, करो आंसर, नो होगा कि लर्न होगा कि हाउ, नो हाउ होगा कि नो झाउ होगा, कौन सा होगा, तो आपको लग रहा सर हाउ वाला तो नहीं होगा, अरे तुम छाटो मत, देखो कहता है कि जब यहाँ पे हम अगर नो भरते हैं ना, ए वाला भरते हैं, तो नो के बाद टू नहीं आ सकता, अगर नो के बाद अगर वर्ब V1 आएगा तो हाउ टू लेगा, तो टू तो पहले से लग रखा है, तो नो केवल नहीं होगा, लर्न केवल नहीं होगा, नो हाउ हो जाएगा, क्योंकि आई है, नो तब होता जब यहाँ पे क्या होता, सिंगुलर सी होता, या तो फिर ईट होता, या तो फिर ही होता, ईट तो होगा नहीं, ही होता है कि नहीं, तो सिंपली कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, देखा कि देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा जिन बेकरार वे, यू ब्लैंक स्पेस टू रीड दिस लाइन, बताइए क्या होगा, है ना, चार ऑप्शन है, इज एबल टू है, कैन एबल टू, आर एबल टू होगा, तो सिंपल बात है, यू के साथ कभी जाता नहीं हो सकता, ई कैन हम लगा सकते, लेकिन कैन के बाद आता है डायरेक्ट V1, टू नहीं आता, टू नहीं आता, कैन भी नहीं, कैन एबल के साथ एक साथ होता नहीं है, आर एबल टू, यू आर एबल टू रीड दिस लाइन, ओहो सही है, ऑप्शन डी 24, देखा, सॉन्ग लगा लगा के हम भी गाना गा गा करके लगा रहे हैं, मतलब कितना पढ़ते थे, गाना गा गा के पढ़ते थे, टॉप कर गए।
मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 25 तुम डेली हमारे साथ शाम में जुड़े रहो। अगर तुम इंटर के सीरियस विद्यार्थी हो, इस बार एग्जाम देने वाले हो, तो तुम अल्टरनेट डे पे जुड़े रहो, मजा आएगा। लेट ब्लैंक स्पेस डांस टुगेदर, चलो डिस्क्या डिस्क्या डिस्क्या। दीपावली आ रही है, पटाखा छोड़ना है, सुतली बम छोड़ना है। लड़कियां क्या छोड़ते हैं जानते हो? छुरछुरिया। इसे बोलते हैं गाँव देहात में। और लड़के छोड़ते हैं बम। अब पड़ाका बन जाता है वो लड़का, फिर आगे जा करके बड़ा होकर के कुछ नहीं। बताओ, लेट ब्लैंक स्पेस डांस टुगेदर, कौन से ऑप्शन होगा? वी अस ही क्या होगा? आप लोग पता है ना कि लेट के बाद कौन सा प्रोनाउन आता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है मेरे प्यारे। तो बताओ, आंसर कर दिए आप सब? बोलो कि ये आंसर, कि ये आंसर की नहीं, कि हम धो कर देते हैं, एकदम क्लैपिंग हो जाए, आंसर मैंने कर दिया। तो सबसे पहला बात है कि तो ही तो सब्जेक्टिव है, तो होगा नहीं। वी सब्जेक्टिव तो होगा नहीं। हिज तो होता है, पोसेसिव सब्जेक्टिव ही नहीं होगा, बच गया। यही तो है, यही तो है। लेट अस डांस टू, चलो साथ में नाचते हैं। चलिए, अगला है 26 में है, निकू इट्स एन एप्पल। बात कर रहे हैं नाम की, नहीं, बात करो चेंज इनटू पैसिव वॉइस की। यहाँ पर है कि पैसिव वॉइस करना है, चेंज करना है वॉइस। तो कहता है निकू इट्स एन एप्पल, निकू सेब खाती है, तो यानी कह सकते हैं सेब निकू के द्वारा खाया जाता है, इसका पैसिव होगा। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? वॉइस भूल गए क्या? हैं, भूल गए क्या? बढ़िया से पढ़ो, आंसर लगाओ। बढ़िया से पढ़ो, आंसर लगाओ, देर ना लगाओ, बढ़िया से पढ़ो, आंसर लगाओ। चलिए, निकू इट्स एन एप्पल, तो चेंज टू पैसिव वॉइस। तो बात करते हैं कि एन एप्पल तो सबसे पहले आगे आएगा, तो एन एप्पल यहाँ पे सही है, एन एप्पल यहाँ पे सही है, ए एप्पल तो होगा नहीं, एन एप्पल सही है। अब उसके बाद अब जानेगा, तो एप्पल है तो सिंगुलर, तो इज है, ये तो होगा नहीं पहले, नहीं तो यहाँ इज सही, इसका मतलब ई भी छट गया, बाद लगा हुआ। अब बचा दू गो, यहाँ पे नीसू खत्म, बच गया निकू। हम नहीं चेंज करेंगे तब वो लगा सकते हैं, यही तो है फंडा। नहीं भी आता है फिर भी प्रैक्टिस करो, कैसे कर देंगे? कहता एन एप्पल इज इटन बाय निकू। इस वॉइस का नियम है कि जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट आई बन जाता है, ऑब्जेक्ट जाकर के बाई प्लस एजेंट बन जाता है। ये जो नाम है बाय प्लस एजेंट बनता है, पीछे चल जाता है, ये वाला आगे चलाता है। अब बाकी वर्ब है क्या, कि अगर ये पर सिंपल प्रेजेंट है तो हमेशा इज आर में रहेगा, अगर पास्ट है तो वाजभर रहेगा। तो देख रहे हैं कि V5 लगा तो इज हुआ, तो इज यहाँ जहाँ पे हुई, लेकिन यहाँ बात है एप्पल एन लेता है, तो एन दो जगह था, तीन जगह था, उसमें से वो बात तो खत्म हो गया, एगो ये तो खत्म है, बाकी दो गो बचा। नाम चेंज था, यहाँ नाम सही है। देखा, देखा कैसा लगा मेरा मजाक? चलिए, आई राइट ए स्टोरी, देखिएगा इसका पैसिव क्या होगा। आई राइट ए स्टोरी, तो आई राइट मतलब V1 है ना, इसका मतलब इज बनेगा या तो आर बनेगा, स्टोरी तो इज बनेगा। तो इज कौन कौन से बन रहा है? एक ही तो बन ही रहा है, बाकी सब तो खत्म। बाज लग गया खत्म, बाज लग गया खत्म, आर लग गया खत्म, डज तो होगा नहीं, खत्म, बचा एक। कहता है आई राइट ए स्टोरी, ए स्टोरी इज रिटन बाई मी। मैं जल्दी आंसर कर दे रहा हूँ क्या? अगला क्वेश्चन में तुम ही करना है ना, मगर इस बार तुम ही करना। लो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, आंसर 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 में। कहता है द कैट इज ईटिंग द फिश, करो। बोला हमको फंसा फंसा के मास्टर साहब रखते हैं। उस समय आसान आसान क्वेश्चन था तो हमको करने नहीं दिए। इस बार बिफोर वाला बात आ गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, बिफोर है तो बीइंग लग जाएगा, क्या दिक्कत है? आप पैसिव वॉइस को जब कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा और पूरा कंसेप्ट कर दूंगा क्लियर, आप लोग रेडी रहो, है कि नहीं? चलिए, द कैट इज बी ईटिंग द फिश, आंसर आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, देखो ध्यान से, तो ये आगे आ जाएगा। आगे क्या है? द कैट, द फिश इज बीइंग ईटेन, ईट क्या बनेगा भीतरी? ईटेन बाय द कैट, यही तो सही है। बाकी बाज तो होगा नहीं, बाकी यहाँ एट तो होगा नहीं, हेड तो होगा नहीं, सिंपल। नरेशन इतना आसान, कोई सब्जेक्ट सॉरी जो ग्रामर का टॉपिक हुआ है बहुत आसान है, न वॉइस जैसा। देखो, सी लव्ड मी, अब लव्ड है मतलब V2, इसका बनेगा बाज से, है ना, चेंज होगा, बाज बन जाएगा। तो मी का बनेगा आई, तो आई एम है, जो को होगा नहीं क्योंकि पास्ट टेंस है। आई हैड तो ज्यादा बन जाता, भीतरी बला बन होगा, यू तो होगा नहीं। अब दो गो है, दो है तो यहाँ पे सी का हर होता है, यही तो हिम तो होगा नहीं, सिंपल बात है। तो हो जाएगा आई वाज लव्ड बाई हर, है ना, मुझे उसके द्वारा प्यार किया जाता है। आगे देखते हैं नंबर 30, रिया 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 रिया। हाँ, रिया का बात आ गई, रिया सिंग्स ए सॉन्ग, इसका कीजिए पैसिव, करो रिया, पैसिव करो। नाम तुम्हारा, हो सकता है तुम भी देख रही हो। देखो ध्यान से, कोई तो होगा ना,
इतने बिहार में 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से कोई तो स्टूडेंट होबे करेगी, है ना बच्चा। चलिए, कहता है रिया सिंग्स ए सॉन्ग, तो बताइएगा इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस हम कर रहे हैं तो यहाँ सिंग्स है तो भी 5 है, मैं बता देता हूँ। चलिए, सबका आंसर आना चालू हो गया, बहुत अच्छा। V5 है तो क्या होगा, इज बनेगा। तो ए सॉन्ग इज कौन कौन है, 3 ऑप्शन में, ये तो पहले छट गया। ये सॉन्ग इज सिंग V1 तो होना, V3 होना चाहिए, ये भी छट गया। सिंग सांग संग, संग नहीं होगा, सिंग बचेगा। सिंग सांग संग, सिंग इस सांग है, इस संग है, संग वाला हो जाएगा सही। तो ये सॉन्ग इज संग बाई रिया, है ना। ये सॉन्ग इज संग बाई रिया। चलिए, अब आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में रहते हैं ना, ध्यान से देखना। सी ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब बताइए क्या होगा, कहता है कि ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन, पहले आप कर लो आंसर, कर लो कर लो कर लो कर लो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो, है ना। गलती गलती ठोक दे रहे हो, बोलते हो, कैसे काम चलेगा बताओ। कहता है सी ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो देखिए सेज यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये है सिंपल प्रेजेंट का, तो सारा बात सिंपल प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम टेल्स लगा सकते हैं, तो ही टेल्स मी हो डैट, ठीक है। डैट हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है ही, जो कि यहाँ पे है आई। ये तो सेकंड पर्सन है, सॉरी सॉरी। तो सेकंड पर्सन के, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में है क्या, मी क्या बनेगा, आई, सब में आई है, ठीक है। आई है लगता है, एम लगता है, तो सबसे पहला वाज तो होगा नहीं, ठीक, सबसे पहला बात है। और टोल्ड, अगर यहाँ पे टोल्ड V2 है जो कि होगा नहीं, टोल्ड है तो होगा नहीं, से के साथ लगता है टू, तब होता ही होगा नहीं, बच गए यही केवल पहला। ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। 32 छांटना है मुझे ऑप्शन से, तबे हम जीनियस बन पाएंगे। 32 सिमरन, है ना, जा सिमरन जा, तेरा प्यार तुझे बुलाता है, DDLJ पिक्चर, है ना सिमरन। देखो, सिमरन सेड मैन इज मॉर्टल, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो अब जानवे करते हैं, ऐसा बना लो, कर लो आंसर, कर लो कर लो, मैं बार बार भूल जाता हूँ, इतने प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं, दीपावली के शुभ अवसर पर पढ़ रहे हैं, है ना, मैं भूल जाता हूँ। चलो, तो सिमरन सेड मैन इज मॉर्टल, तो क्या होगा, चलो आंसर कर दिया। आप जानते हैं कि जो सच बात होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, वो चेंज नहीं होता, तो सिमरन सेड डेट कहीं पर लगा दो और जब कहते हैं उतार दो, तो बाज नहीं, हैड नहीं, नन ऑफ दिस, तो ये एक बच गया। सिमरन सेड डेट मैन इज मॉर्टल, बहुत अच्छा, सबका आंसर आना चालू हो गया है, वेरी गुड। चलिए, 32 में बोल, 33 में कहता है रत्नेश सर सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। रत्नेश सर कहते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी बात यूनिवर्सल ट्रुथ का है, जो कहते हैं वो रख दो, जिसमें है वही सही होगा। तो रत्नेश सर टोल्ड मी, रत्नेश सर टोल्ड मी, सब जगह टोल्ड मी है। द अर्थ मूव ने होगा, V5 होना चाहिए, मूव्स होना चाहिए, गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा, मूविंग गलत हो जाएगा, V2 मूव्ड गलत हो जाएगा, एक ही बच गया, मूव्स पहला सही होगा। द रत्नेश सर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमेशा आप देखिए, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, दिमाग आपका, ढक्कन खोल, दिमाग का ढक्कन खोल, मेरे साथ बोल, दिमाग का ढक्कन खोल, मेरे साथ बोल, है ना भैया, ऑल इज वेल, सही है। शीला, आई एम शीला, शीला सेज टू मी, शीला मुझसे कहती है, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, आंसर मी, बता दो, बता दो, अरे मुझे बता दो। ऑप्शंस क्या है कि शीला सेड टू मी, अब देखो आप लोग आंसर करो फटाफट, समय लगता है सर, लंबा सेंटेंस है, अरे ले ले, समय तू ले ले, एंजॉय तू कर ले, दीपावली मना ले। वेरी गुड। चलिए, अब क्या कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ का प्रैक्टिस करना है मेरे भैया। तो शीला सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। तो शीला सबसे पहले सेड टू मी है तो टेल्स मी नहीं होगा, सेज टू है तो सेज होना चाहिए, तो सेड V2 कहाँ से होगा, खत्म कहानी। शीला टेल्स, टेल्स यहाँ नॉन ऑफ दी जो है, तो दुई ऑप्शन बच गया है। तो शीला टेल्स मी दैट, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो शीला के अनुसार सी सही बात है, सी के साथ लगता है इज, यू है कौन पर्सन, सेकंड पर्सन किस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी के अनुसार माई, वेरी गुड, माई फ्रेंड, तो फ्रेंड
एंड यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अनुसार, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो बनेगा आई, ऐसा लगता है एम। उसके बाद है हर, हर कैसे, क्योंकि माई है तो माई है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है शीला, शीला के अनुसार हर हो जाएगा फ्रेंड, तो सही हो गया। तो गलती कहाँ पे था, यहाँ पे था टेल्स के साथ टू नहीं लगता है, सबसे पहला बात, सही बात है, टेल्स के साथ टू नहीं लगता। तो शीला टेल्स मी दैट शी इज माई फ्रेंड एंड आई एम हर फ्रेंड। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट उड़ा सकते, तो यहाँ पर टेल्स के साथ टू नहीं लगता, उड़ा दो, काट काट दो। अगर आपको एग्जाम में अगर स्कोर करना बिना पढ़े अगर बना सकते हैं पूरा बढ़िया से, तो आप शुरुआत और लास्ट देख लेना, और शुरुआत में देखना कि यहाँ पर टेल्स के साथ हमेशा टू, टेल्स के टेल प्लस टू नहीं होता, से प्लस टू होता है, से प्लस टू होता है, इसे याद कर लेना। और से बिना टू के नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट रह गया तो, है ना। सीखो, संस्कार परंपरा सीखो, तब काम चलेगा, ठीक है, सीख लो। आगे देख लेते हैं। कहता है राधा से टू मी आई लव यू, राधा से टू मी, राधा मुझसे कही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो बताइए इसका क्या होगा, नरेशन, नरेशन बताइए क्या होगा। तो आप सबसे पहले बता सकते हैं राधा सेड टू मी, राधा टोल्ड मी, राधा टोल्ड मी, राधा टोल्ड मी, राधा टोल्ड मी, राधा टोल्ड, टू नहीं हो सका, राधा टोल्ड मी, तीन सही है। डैट, अब है कि आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार तो सी होगा, सी 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 है, यहाँ पे ही है, खत्म हो गया। ई भी खत्म में था, ई भी खत्म में, दो को खत्म, बच गया दो। लव यहाँ पर है V1, जो कि यहाँ पे सेड लग गया, पहले पास्ट टेंस बन गया ना, ये V2, तो सारा पास्ट होगा तो V1 वाला होगा नहीं, बच गया, ये ऑप्शन है। देखो कितना दिमाग से उड़ाते हैं, हैं, पढ़े रखे हो। आते हैं 36 नंबर पे, हो गया नरेशन खत्म, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलिए आगे हम चलते हैं। सबसे पहला बात, ओ हो, कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब तुम बताओ, अरे वही वर्ड ला दिया शुरू में, जेन्युइन था, देखा मेरा मजाक। तो सबसे पहला बात तो सफा दिख रहा है, सबका आंसर आना चलो गया, तुम तो ऐसे मानो जेन्युइन, GNUIN, जेन्युइन का मतलब होता है रियल, वास्तविक होता है, ये भी तो गलत है, गलत है, गलत है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आगे देखते हैं। कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, जो करेक्टली स्पेल्ड है उस वर्ड को चुनिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा, सक्सीड, सक्सीड का सही स्पेलिंग बताइए। ये तो ऐसी गलत लग रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। SUCCEED, सक्सीड मीन्स होता है सफलता, मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो जो करेक्ट है वैसा वर्ड को चुनिएगा। चॉकलेट खाए हो, चॉकलेट खाए, दीपावली मनाए, चॉकलेट खाइए। जानते हो लाइफ में हम सबसे ज्यादा दिए हैं सबको, चॉकलेट दिए हैं। सो नाम माय नेम इज चॉकलेटी सर, इन ऑफलाइन कोचिंग्स, प्राइज सब पढ़ता था, चॉकलेट खाता था, क्या वो दिन था, आज वो दिन है चॉकलेट। तो आज वो सही करने का बारी आ गया, चॉकलेट में तो केक अभी होगा नहीं, चॉकलेट में केक अभी होगा नहीं, आज गलत हो गया। CHOCOLAT चॉकलेट, मन करता है हम भी खरीद के खा लें थोड़ा सा, लेकिन दुख इस बात का है कि बाजार जाना पड़ेगा। खाएंगे, तुम्हारी सफलता होगी, मैं चॉकलेट खाऊंगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्ट है उसे चुनिएगा। लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस जो करेक्टली स्पेल्ड है, करेक्टली में जो सही है। INTLLIGENT होता है, इंटेलिजेंट गलत हो गया, बताओ कौन सा सही है, सबका आंसर तो आना चालू हो गया, ये गलत है। डिफिकल्ट, ये भी गलत है, यही होगा सही। लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। आगे स्पेल्ट वर्ड को चुनना है, जो करेक्ट है, जो सही है। चलिए आगे है, अगला वर्ड है, तो यहाँ पे कौन क्या है, कौन कौन सा है, तो बिगिन है, बिगिन 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 का है, तो विजिन तो होगा नहीं, खत्म कहानी। ए भी गलत है, ए भी गलत है, BGI बिगिन में शुरू करना सही है। आप लोग का आंसर फटाक से आ ही जाता, तो हम भी शुरू फास्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए आगे है, अगला सवाल है, तो करेक्ट ओड वन आउट। अब इसमें छाटना है, ओड वन आउट का मतलब जो सबसे अलग है उसको छाटना है। बताओ छाट के, बताओ छाट के, बताओ छाट के, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस और कॉलेज, है ना। अब थोड़ी सी आप दिमाग लगाइए कि तीन एक से ऐसा होगा, एक अलग होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओड वन आउट में क्या होता है कि ये इंटर का पूछा हुआ सवाल है, बवाल है, 2023-24 में पूछा सवाल है।
बात करते हैं स्कूल यूनिवर्सिटी, तो स्कूल तो पढ़ाई का केंद्र है, यूनिवर्सिटी भी कॉलेज भी, लेकिन ऑफिस तो काम वाला बात है ना। ऑप्शन सी अलग है, करेक्ट है, सही है। चलिए 42 का आंसर कर सकते हो ना आप सब मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे बब्बू। चूज द ओड वन आउट, जो अलग है उसे चुनिएगा। पेपर, पेन, पेंसिल, मार्कर, बताओ। सही बात है, सही सही बात है भाई साहब, आप लोग बहुत अच्छा कर दिए। तो मार्कर से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल, तीनों अलग हो जाएगा, लेकिन ये है सही, पेपर। पेपर पर लिखते हैं सब, है कि ना। आगे देखते हैं, कहता है सो द वर्ड वन आउट, जो सबसे अलग उसको चुनिएगा। मैन, गर्ल, लेडी, वुमन, अरे सफा दिख रहा है भैया, सफा दिख रहा है। वुमन भी वही है, काली मैया। लेडी भी वही है, गर्ल भी वही अरे दुर्गा मैया जो भी रहे, मतलब लेडी सब है। मैन का मतलब आदमी है, ठीक है, वही अलग है। चलिए 44 नंबर में फॉक्स, लायन, पिजन, लिपॉर्ड, बताओ। 44 नंबर में बता दो, बता दो, बता दो, 500 में, है ना। बहुत अच्छा, हंसते हंसते पढ़ लेते हो तुम सब। फॉक्स, अरे सफा दिख रहा है, पिजन कबूतर, है ना। ये तो सब जानवर है, सब जानवर है, कबूतर। अगला कबूतर। ओड वन आउट, ये मेरे तरफ से क्वेश्चन था, निकालो। देखो वो सब तो इंटर का था, ये मेरे तरफ से क्वेश्चन था, बता दो, बताओ, इंटर वाले बताओ। चूज द ओड वन आउट, IAS, IFS, IPS, WTO, ये सारे सारे हमारे पद हैं इसकी। WTO एक संघ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। या IAS तो आप जानवे करते हैं, जो बनता है IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पब्लिक सर्विस, पुलिस सर्विस, पुलिस सर्विस, जो भी रहे सर्विस, सर्विस होना चाहिए। 46 ए मैन हुज वाइफ इज डेड, ये आ गया OWS। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा जिसकी जो है कि पत्नी मर चुकी है, वो क्या कहलाएगा, सिंगल। मार रहा है देखो, सिंगल, अरे लोला सिंगल नहीं होता, शादी से पहले सिंगल है वो, शादी के बाद अगर पत्नी आ गई उसके बाद दाग लग ही जाएगा, अगर अकेला रहेगा तब पर भी। सिंगल नहीं बोलो बच्चा, पार्टनर तब होगा जब उसकी पार्टनर जिंदा रहेगी। विडोर होता जिसकी पति मर चुका हो, लेडी जिंदा है। सिंगल तो व्यक्ति जिसका शादी हुआ ही नहीं है। अब विंडो का मतलब होता है विधवा। हाँ, विंडो नहीं, विडो, विंडो मतलब खिड़की हो जाएगी। इसका सही आंसर होगा विडो, ऑप्शन है। बहुत अच्छा, सबका आंसर सही आ गया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं फिट टू बी ईटेन। फिट टू बी ईटेन जो खाने योग्य हो, बोलो क्या बोलेंगे उसको। हम्म खाने योग्य हो, ऑप्शन करो, आंसर करो, फटाक से आंसर करो। तो फैटल तो होगा नहीं, घातक। ऑब्सोलेट, पुराना, क्या बोलता, ऑब्सोलेट हो चुका है। कैनिबल, मांस भक्षी, इडिबल, खाने योग्य। वह मुझे देखता है, देखा तुझे पहली पहली बार वे, कि होने लगा दिल बेकरार वे, कि रब्बा मैनू क्या हो गया, कसम से। देखता है, वह मुझे देखता है, ही वॉचेस मी, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ही इज सीइंग मी, ही लुक्स मी, नन ऑफ दिस। वॉच मिस भी देखना होता है, लेकिन चलते चीज को देखना ही तो भाई, मूवी देखना, क्रिकेट देखना, टीवी देखना। सीइंग, सुन भाई, सीइंग होता है, हेयरिंग, हाँ सीइंग नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। देख रहा है तो कर सकते हैं। और लुक्स, ही लुक्स मी, वह मुझे देखता है, अच्छा लगता है जो मुझे देखता है कि नहीं। क्योंकि देखता है तो सीखता भी है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्लास की। ठीक है, चलो साथ में पढ़ते हैं, चलो साथ में पढ़ते हैं, ऐसी योजना बनाओ, चलो साथ में पढ़ते हैं। लेट अस डांस टुगेदर, ये तो डांस वाला बात होगा नहीं। रीड है तो लेट अस रीड केयरफुल्ली है, साथ वाला कहाँ गया, ये भी होगा नहीं। लेट अस लेट के साथ यहाँ पर चलो साथ में तो मी नहीं होगा। लेट अस स्टडी टुगेदर, चलो साथ में पढ़ते हैं, ऑप्शन सी। लास्ट सवाल का आंसर तुम दो, भगवान है। सब भगवान के तो लीला है, भगवान है। करो, देखे में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, है कि नहीं। देखे में छोटा लग रहा है कि इसका आंसर आप करके बताओ। भगवान है, गॉड इज, है ना, भगवान है। ये है जो है ये गलत है,
ये नहीं होगा, केवल भगवान है। गॉड इज, भगवान है, बस सिंपल है। गॉड इज गॉड, देयर इज गॉड, इट इज गॉड। इट इज तो होगा नहीं, इज गॉड, गॉड इज, देयर इज गॉड। जब सब्जेक्ट गायब रहे तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग हम करते हैं। समझे मेरे भैयों? हैं? समझे मेरे चेलो चेलियों, मेरे छात्रों, मेरे बच्चों? अब आपके 50 क्वेश्चंस हो गए। अब आप लोग बताइए कि इसका पीडीएफ अगर चाहिए, अगर इसका चाहिए पीडीएफ सेट में, तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल जो है, इसी पे टेलीग्राम का लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें। अगर व्हाट्सएप पे ज्वाइन करते, व्हाट्सएप लिंक भी इस पे है। चैनल पे जाकर के ऊपर क्लिक कीजिएगा ना, जहाँ पे मेरा वायो जो लिखा हुआ है उस पर, है ना, पोस्टर के नीचे तो सब कुछ मिल जाएगा। जा करके उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन देखिए टेलीग्राम पे, और कमेंट कीजिए अगर नहीं मिलता है तो हम जल्दी से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तब तक के लिए हैप्पी दिवाली सभी को। ऐसे तो लगता है फ्राइडे है तो अब मंडे को ही अब मिलेंगे हम, है ना। सभी को जय हिंद, नमस्कार।